बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हुए कुछ और एग्जांपल को देखेंगे, जिसमें कि हम इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग सिखा रहे होंगे। तो एक कोड हम लिखेंगे और इसी कोड को जो है ना फिर हम पहले उसके एक रॉ फॉर्म से बना लेंगे और उसके बाद जो है ना हम उसको आईडी के ऊपर रन करके चला के भी देखेंगे कि भाई इफ एल्स की स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो एक एग्जांपल है इसमें, वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट इफ द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। तो सिंपली ये कह रहा है कि भाई एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें कि इनपुट लेनी है यूज़र से, जो इनपुट नंबर लिखा जा रहा है इससे ये पता चल रहा है कि भाई यूज़र से आपने कोई इनपुट लेनी है। और आगे वो कह रहा है कि भाई अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, टू टेस्ट इफ द इनपुट नंबर इज इवन नॉट, तो आपने चेक करना है कि जो इनपुट नंबर है क्या वो इवन है या वो ऑड है। अब ये जो या इवन है या ऑड है ना, इससे मुझे थोड़ी सी ये समझ आ रही है कि भाई ये इफ एल्स की स्टेटमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई टेस्ट करना है। तो टेस्ट का मतलब है कि कोई कंडीशन है जिसे हमने चेक करना है। और जब उसने कहा कि भाई क्या वो इवन है या ऑड है, तो इससे मुझे समझ आया कि इफ की कंडीशन लग रही होगी, तभी ये कह रहा है कि भाई या इवन होगा और एल्स होगा तो फिर वो ऑड हो जाएगा कि इवन नहीं है। और जो पहली वाली बात थी कि इनपुट करना है, उससे मुझे ये पता चल गया कि इनपुट नंबर से कि यूजर से मैंने कोई ना कोई इनपुट लेनी है। तो ये दो चीजें मुझे इसकी स्टेटमेंट से क्लियर हो गई। तो अब हम अपने प्रोग्राम का एक रफ सा जो है ना कोड लिखते हैं और उसके बाद हम उसी को आईडी में जाके सी की लैंग्वेज में प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे कोड में कि हमने ना कोड का कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर हमारे कोड का हमें पता है सी के कोड का बड़ा सिंपल सा होता है, जिसमें कि हमने शुरू में लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है, मेन का फंक्शन इंक्लूड कर लेना होता है। मेन के फंक्शन में अपना कोड लिख लेते हैं। मेन के फंक्शन में हम चले गए वंस, तो हमने अब ये देखना है सबसे पहली बात कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स जो है ना चाहिए होंगे। अब इस केस के अंदर हमने यूजर से एक इनपुट लेना है और बताना है कि वो इवन है या ऑड है। तो डेफिनेटली मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए होगा। तो एक वेरिएबल जो मुझे चाहिए होगा, उस वेरिएबल का नाम जो है ना मैं रख लेता हूँ इनपुट नंबर, हम रख लेते हैं, या नम के नाम से हम रख लेते हैं कि भाई इनपुट नंबर है ये। ठीक है, जो भी यूजर से हम इनपुट लेंगे। तो अब हमने सेकेंडली अब ये चेक करना है कि क्या ये जो है ना वो इवन है या ऑड है। हाँ, बल्कि इससे पहले हमने ये यूजर से ये वेरिएबल इनपुट लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से कोई ना कोई मैसेज दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पे, जिसपे हम यूजर को कहेंगे कि भाईजान कोई नंबर प्लीज आप इनपुट कर दें, ताकि हमारे इस वेरिएबल में वो नंबर चला जाए, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि वो इवन है या ऑड है। और जब आप वो नंबर वो एंटर करेगा तो एंटर होके आएगा कैसे हमारे पास, वो आएगा जी स्कैन एफ की स्टेटमेंट के साथ। कि स्कैन एफ की स्टेटमेंट वो उस इनपुट को लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देगी। ठीक है, अब हमारा ये काम होगा कि हमने इसको चेक करना है कि जो भी इनपुट यूजर ने की, क्या वो इनपुट इवन है या वो ऑड है। ठीक है, इसको चेक हम किस तरीके से करेंगे कि हम इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इफ की स्टेटमेंट से हम कोई ऐसा इसमें चेक लगाएंगे। इफ की स्टेटमेंट होगी कि चेक हम करेंगे यहाँ पे कि भाई जो नंबर है वो इवन है या नहीं। तो अगर तो वो नंबर इवन हुआ तो हम कुछ कोड रन कर देंगे, और अगर इवन ना हुआ तो डेफिनेटली फिर वो ऑड ही होगा। तो फिर हम एल्स की स्टेटमेंट लिख देंगे कि अगर वो इवन ना हुआ तो फिर ये एल्स में चला जाए और मैसेज डिस्प्ले करा दे कि वो ऑड है। ठीक है, अब इधर एक सिर्फ चीज रह गई कि यहाँ पे जो मैंने ये लिख दिया है कि भाई चेक कर लो कि इवन है या नहीं इवन, इफ की स्टेटमेंट में ये किस तरीके से होगा। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि इवन नंबर होते किस तरह के हैं। अगर मैं आपको इवन नंबर कुछ थोड़े से दिखाऊं, तो इवन नंबर इस तरह के होते हैं कि वो लिखे होते हैं जिस तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह के नंबर्स होते हैं सारे जो इवन नंबर्स होते हैं। अब ये सारे नंबर, अगर मैं इसमें आपको एक चीज दिखाऊं जो सब में कॉमन है, वो ये कि सारे के सारे डिविजिबल बाय टू हैं। जैसे कि अगर ये डिवाइड करें, इसको टू से वन आ जाएगा, इसको टू से डिवाइड करें टू आ जाएगा, इसको टू से डिवाइड करें थ्री आ जाएगा, इसको टू से डिवाइड करें फोर आ जाएगा। तो मतलब ये सारे नंबर डिविजिबल बाय टू हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनको टू से डिवाइड करते हैं तो इनका रिमाइंडर जीरो आता है। अब आपको याद होगा कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर पढ़ा था रिमाइंडर का। वो ये कहता था कि अगर आप किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करें तो ये बता देता है कि उसका रिमाइंडर कितना है। तो मतलब अगर मैं एक नंबर लेता हूँ फोर और उसको मैं रिमाइंडर का ऑपरेटर लगाता हूँ और आगे लिखता हूँ टू टू, तो अगर ये करेगा ये कि ये फोर को टू से डिवाइड करेगा, तो वो इस तरीके से लिखेगा फोर, इधर टू, टू से डिवाइड करेगा, इधर आ जाएगा फोर, इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया जीरो। ठीक है, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, 4%2 या फोर और रिमाइंडर ऑपरेटर और टू, ये हमें रिटर्न कर देगी जीरो, क्योंकि वो बता देता है कि भाई रिमाइंडर कितना है। इसी तरह अगर यही वाला हम अगर रन करें ना किसी और ऑड नंबर के साथ, तो ये इस तरीके से होगा कि मैं कहता हूँ सपोज हम कहते हैं कि 5%2, तो वो क्या करेगा कि फाइव अंदर लिखेगा, टू से इसको डिवाइड करेगा, टू टू ज़ार फोर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा वन का। तो ये जो है ना हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना 5%2,
ये हमारे पास रिटर्न कर देगी 1, कि जो रिमाइंडर है इसका वो 1 है। अब हमें इस चीज़ से ये पता लगा कि अगर तो किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो इवन है। और अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका नंबर रिमाइंडर 1 आ जाए, इसका मतलब है वो ऑड है। तो ये बड़ा सिंपली मुझे ये पता लग गया कि इफ़ की कंडीशन में यहाँ पे चेक क्या होगा। तो इफ़ की कंडीशन में जो चेक है वो तो बड़ा आसान सा है। वो सिर्फ हमने ये लगाना है कि जो भी नंबर है हमारा इनपुट पे, जो कि हमने कहा था यहाँ पे नम है, इसका मैं रिमाइंडर निकाल लूंगा 2 के साथ। और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो इवन है। तो फिर वो यहाँ पे जो है ना मैसेज दे दूंगा कि नंबर इवन है। अब अगर ये कंडीशन जो है, इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि इवन वाला मैसेज नहीं प्रिंट होगा, बल्कि इधर आ जाएगा कोड हमारा एल्स में। तो यहाँ पे मैं फिर प्रिंट करवा देता हूँ कि जो नंबर है इनपुट पे वो ऑड है। तो ये हमने सिंपली देख लिया कि किस तरीके से हम देख लेंगे कि भाई एक प्रोग्राम से कि भाई नंबर इवन है या ऑड। अब इसका हम कोड लिखते हैं आईडी में और चला के देखते हैं कि जो लॉजिक हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, क्या ये लॉजिक जो है वो सही भी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि सी का स्ट्रक्चर बना लेना था कोड का। वो इस किस्म का होता है ताकि हम इनपुट आउटपुट के फंक्शन यूज कर सकें। फिर हमने करना था कि मेन का फंक्शन इंक्लूड कराना था। ये हमने मेन का फंक्शन इंक्लूड नहीं कराना था, सॉरी डिक्लेयर करना था या डिफाइन करना था आप कह लें। इसके बाद हमने ये करना था कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे। वेरिएबल हमारे पास एक ही था जिसका नाम था हमारे पास इंट नंबर, जो कि इनपुट से हमने यूजर से इनपुट लेना है। फिर हमने कहा था कि यूजर से इनपुट लेनी है तो उसको कोई ना कोई मैसेज देना पड़ेगा कि प्लीज एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट्स इवन और ऑड। तो इसके बाद अब वो एक नंबर एंटर करेगा। तो नंबर जो रीड करना है वो हमें पता है कि भाई वो स्कैन एफ की स्टेटमेंट से होता है। स्कैन एफ के स्टेटमेंट में अगर हमने इंटीजर इनपुट लेना है तो परसेंटेज डी आ जाता है। और साथ ही जो भी आपने वेरिएबल है उसका नाम आप लिखते हैं इस तरह के एंड का साइन, मतलब कि उसका एड्रेस आप में आपने स्टोर कराना होता है, और वेरिएबल का नाम। तो ये आपने लिख लिया, आपके पास अब इनपुट आ जाएगा नंबर में। जब एक बार इनपुट आ गया तो अब अपने इनपुट पे कंडीशन हमें पता है हमने क्या लगानी थी। अभी हमने कहा था कि अगर कोई नंबर इवन हो, ठीक है ना, तो हम ये कमेंट डाल देते हैं कि ये हम लिख रहे हैं बेसिकली इवन नंबर को चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई नंबर इवन हो तो उसके लिए हमने कहा था कि उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो जो नंबर है उसका आप रिमाइंडर निकाल लें 2 के साथ। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आए, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इवन नंबर हो गया। तो अब हमने इसके अंदर बस सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देंगे जिसमें हम ये कह देंगे कि भाई ये जो नंबर है इसका हम नंबर लिख लेते हैं पहले, इज एन इवन नंबर। और वो नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अदरवाइज एल्स की स्टेटमेंट आएगी कि अगर वो इवन नहीं है, तो दो ही केसेस होते हैं कि जो नंबर इवन ना हो वो ऑड ही होता है। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो नंबर है इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो अब हम एक दफ़ा इस कोड को समझ लेते हैं कि कर क्या रहा है, उसके बाद हम इसको रन करके देख लेंगे। तो कर क्या रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे आता है और एक लाइब्रेरी इंक्लूड करता है। लाइब्रेरी इसलिए इंक्लूड किया कि हमने नीचे ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन यूज़ करने हैं। तो इनके जो डेफिनेशंस हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर हैं, तो चूंकि हमने इनको यूज़ करना है तो हमें इनको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। इसलिए ये लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर ली। फिर हमने मेन का फंक्शन डिक्लेयर किया। इस मेन के फंक्शन के अंदर हमारा कोड हमेशा आता है जो कि रन होगा। तो हमने ये कोड इधर आ गया हमारा। अब जो है ना हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे। तो हमने कहा कि हमें एक ही वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। वो हमने वेरिएबल बना लिया नम के नाम से या नंबर के नाम से। नंबर को हमने शॉर्ट करके लिख लिया। तो इंटीजर एक वेरिएबल हमने बना लिया। अब हमने यूज़र को मैसेज देना है कि वो एक नंबर एंटर करे। तो हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी इसलिए कि वो एक मैसेज दे स्क्रीन के ऊपर। तो जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा प्लीज़ एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट इज़ इवन और ऑड, और थोड़ी सी स्पेस होगी आगे। और इसके बाद अब यूज़र ने कुछ एंटर करना है, तो यूज़र जब भी वो एंटर करेगा तो वो एंटर होने के बाद आएगा किस तरह आपके पास। तो हमें उसके लिए पता है कि इनपुट लेनी हो जब भी तो स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ होती है। तो हमने इधर एक स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखी जिसमें कि नम के वेरिएबल के अंदर आपके पास इनपुट आ जाएगा यूज़र से। जब ये यूज़र से इनपुट इस वेरिएबल में आ जाएगा, अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने चेक करना है कि इवन हो या ऑड। अब हमने कहा था कि कोई भी नंबर अगर उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। तो हमने पहले ये कंडीशन लगा दी कि भाई अगर तो ये नंबर जो कि है इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होगा। तो हमने जो है ना पहली वाली इफ़ की कंडीशन लगा दी यहाँ पे। और फिर हमने ना कुछ प्रिंट जो है ना आगे करा दिया कि भाई ये इवन नंबर है। इसी तरह फिर हमने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स रन होगा। और एल्स वाले के अंदर हमने लिख दिया कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर जो है ना आपने डिस्प्ले करा देना कि ऑड नंबर होगा, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी नंबर जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर ही होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि भाई जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ रहे हैं या नहीं। तो पहले हम कोई छोटे नंबर्स लिख लेते हैं। तो सपोज हम लिखते हैं कि भाई यहाँ पे 10। तो 10 जो है हमें पता है इवन नंबर होता है। हमने एंटर किया तो कह रहा है कि भाई 10 इज एन इवन नंबर।
ठीक है, अब दोबारा हम इस कोड को रन करते हैं और अब हम कोई ऑड नंबर इसमें लिखते हैं कि सपोज कोई, जैसे हमारे पास होता है 15, ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई 15 एक ऑड नंबर है। अब आप कंप्यूटर की जो असल पावर है उसको अंदाज़ा करें कि भाई अगर मैं आपको कोई बहुत बड़ा नंबर बता दूं, जैसे मैं आपको कहूँ 15147, इसका बताएं ये इवन है या ऑड नंबर है। अब ये इसके लिए बंदे को जानना कि ये वाकई इवन है या ऑड नंबर है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आपने अगर इस सिंपल सा कोड जब लिख दिया है, अब आप सिर्फ एंटर प्रेस करें और ये आपको बता देगा कि ये ऑड नंबर है। इसी तरह आप कोई इवन नंबर जो है वो लिखना चाहें तो भाई आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप सपोज कोई लिख दें कि 10,000 जो है वो ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो फटाफट वो बताता है कि भाई ये तो एक इवन नंबर है। इसी तरह के इस कोड में हमने खैर ये देख लिया कि हमने एक जो है ना इफ एल्स की स्टेटमेंट को सिर्फ यूज़ करते हुए ये बता दिया यूज़र को कि भाई जो नंबर वो इनपुट कर रहा है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसी तरीके से हम के कुछ प्रोग्राम्स जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे अगले एक दो लेक्चर्स में, जिसमें कि हम एक एग्जांपल और देखेंगे जिसमें कि इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर से जो कि है वो डिसीजन मेकिंग करवाएंगे, और हम उसको कोई ना कोई इस तरह की कंडीशंस बना के देंगे और इसमें हम उसको कोई ना कोई चीज़ समझा देंगे कि भाई अगर देखो ये कंडीशन हो तो फिर ये होता है, अगर ये कंडीशन हो तो ये होता है। तो फिर जब भी वो यूज़र के पास रन होगा प्रोग्राम, तो इस तरह की चीज़ें बता रहा होगा, जैसे अभी रन होकर बता रहा है कि भाई यूज़र से इनपुट लेता है और उस पर वो डिसीजन मेकिंग करके बताता है कि भाई ये इवन है या ऑड है। और इससे पहले हमने देखा था कि यूज़र से इनपुट लेता था और उस पर फिर वो डिसीजन मेकिंग करता था कि भाई अगर जो भी उसके नंबर हैं उसकी बेसिस पे कि वो स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। इसी तरह के कुछ और प्रोग्राम्स भी हम देखेंगे इसमें कि हम इफ एल्स यूज़ करते हुए ही कंप्यूटर को जो है डिसीजन मेकिंग सिखा रहे होंगे।